मुकेश सहनी विधानसभा का सत्र छोड़ करके आखिर दिल्ली क्यों गए? बिहार सरकार में वो मंत्री हैं और उनके मंत्रालय की भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर बहस होना है, लेकिन ये सब छोड़ करके आखिर मुकेश सहनी दिल्ली क्यों रवाना हुए? ये सवाल अब पूरी तरह से बिहार की राजनीति में दौड़ने लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां बिहार को लेकर के तेज है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद एक्शन में आ गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरी तरह से बिहार पर फोकस रखे हुए है। बिहार के कई नेता नीतीश कुमार से नाराज़ होकर दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार के क्रियाकलापों को लेकर के उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से लंबी वार्ता की है। हमने आपको खबरों में बताया था कि विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तल्खियाँ थी। हालांकि सदन में जब भी वोटिंग का मौका आ रहा है तब नीतीश कुमार के साथ खड़ी नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार पर हमले भी लगातार हो रहे हैं। इस स्थिति में मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा और उसको लेकर के बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा हो गई। हालांकि बहुत सारी बातें थी और कहा यह जा रहा था कि मुकेश सहनी ने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि बिहार में जो लोग एक साथ हैं वो अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और उनके बीच में तल्खियाँ नहीं है। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को देखें तो कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बिहार में उनके संबंधों में कोई असर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर के इसी तरह की बात कही जा रही थी कि मुकेश सहनी ने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। हमने आपको खबरों में बताया था कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को इस बात का डर बना रहता है कि दो बड़े घटक दल अगर किसी तीसरे के साथ संबंध बना लेते हैं तो इनका क्या होगा। ऐसी स्थिति में इनका चिंतित होना लाजमी है। अब ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कम नहीं बोला। कई नेताओं ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर जाने से कोई फ़र्क सरकार पर नहीं पड़ना है और न भारतीय जनता पार्टी को पड़ना है। इन सब बातों के बीच उनके विधायकों को भी कहा जा रहा था कि तोड़ने की प्रक्रिया जारी थी। कौन ऐसा कर रहा था ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी ने बड़े ही तल्ख बयान दिए थे और उन्होंने कहा था कि पर्दे के पीछे जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं उनको जला देंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के अचानक से विधानमंडल की कार्रवाई और सत्र के बीच में मुकेश सहनी का दिल्ली प्रस्थान करना बहुत सारी बातें कह रहा है। आपको पता होगा कि बिहार की राजनीति आजकल दिल्ली में खूब जमकर होती है और नीतीश कुमार से अलग बहुत सारी बातें दिल्ली में खूब मंत्रणा का हिस्सा बनी हुई है। मुकेश सहनी का दिल्ली जाना क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर इसकी शिकायत करना है, चीज़ों को फिर से ठीक करने का कोशिश है, या मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं जिससे कि बिहार की सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है उस पर आने वाले समय में संकट मंडराएंगे। अभी सत्र 2 दिन और चलना है, आज और कल। इस बीच में मुकेश सहनी दिल्ली जाना और क्या कुछ प्लानिंग है इसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही इस पर विशेष जानकारी मिलती है हम आपसे तुरंत जोड़ते हैं, लेकिन यूं ही मुकेश सहनी दिल्ली नहीं गए हैं। उनके दिल्ली जाने का मतलब कुछ व्यापक और बड़ा है। क्या है हम आपको पता करके बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।